बिकॉज मे बी मुझे फ्यूचर्स में लॉस हुआ है बिगनिंग में। ओह हाँ, तो मुझे ये लगा कि यार जिससे लॉस हुआ उससे दूर रहते हैं, तो मुझे जिससे प्रॉफिट हुआ वो ऑप्शंस था, बेसिकली ऑप्शन सेलिंग थी। सेलिंग तो मैंने सोचा ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं। एक Nice. ऐसा चार्ट बनाओ, $6,000 था, 6,000 से $5,000 आया, $4,000 आया, तो ये कुछ तो प्राइस एक्शन लोअर लो बना रहा होगा ना। जब तक ये लोअर लो बना रहा है इसको बेच के रखो, जैसे ही फर्स्ट टाइम हायर हाई बनाए ट्रेड काट देना। जैसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं कि ये $1,000 का प्रॉफिट चल रहा है और ऑलमोस्ट 22 पोजीशन है। 22 पोजीशंस ये मैनुअली नहीं की जा सकती। 10 लाख लगाए मान लो और आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, बेसिकली $100, जो कि एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट है क्रिप्टो में ट्रेड करते वक्त, और वो मिल रहा है तो आपको बुक कर लो। आप जो काम 7 दिनों में करने वाले थे इक्विटी में, वो यहाँ पे 1 दिन में हो रहा है, क्या बुराई है। 6 ईयर्स से 5-6 ईयर्स से मैं ओनली ऑप्शंस में हूँ, फ्यूचर्स भी नहीं, ऐसे ना बोलते लोग, बट मैं फ्यूचर्स को भी कट कर दो, ओनली ऑप्शंस में ही कर रहा हूँ 5-6 सालों से, एंड दैट टू सेलिंग ओनली। वीकली बेसिस पे ट्राई कर रहे थे हम 1% 2% कमाने का, यहाँ पे पर डे बेसिस पे भी हो सकता है। इवन पर डे बेसिस पे लोगों के पैसे 100% भी हो रहे हैं, बट मैं उस साइड में नहीं जाऊंगा। मैं ये देखूंगा कि अगर हम ऑप्शंस में स्ट्रेटजीज भी करते हैं तो इफ यू आर गोइंग फॉर, यू कैन अर्न डेली बेसिस पे 1-2% आप आराम से कर सकते हो। और डेली बेसिस का मतलब ये हुआ मंथली आपके पास एक बहुत बड़ा स्कोप बचता है कि जो हमें वहाँ पे नहीं मिल रहा है, जैसे 0DT चला गया और कई सारी एक्सपायरीज नहीं है, बैंक निफ्टी चली गई वीकली एक्सपायरी से, तो यहाँ पे डेली एक्सपायरीज है BTC की और बहुत जल्दी डिके होता है, और लास्ट के टाइम पे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 5:30 पे यहाँ पे एक्सपायरी हो जाती है डेली बेसिस पे। तो आई थिंक 4:30 से भी अगर आप ट्रेड करना चाहो एज ए 0DT, तो हो सकता है उस टाइम तक में भी 1% तक गेन हो जाता है। जब आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करी तो उसके कितने टाइम बाद यू आर एक्चुअली प्रॉफिटेबल? 4 साल लगे उस प्रॉफिटेबल में आने के लिए, क्योंकि मैंने भी वही सब किया जो अभी लोग कर रहे हैं। कभी इलेक्शन को ट्रेड किया या कभी रिजल्ट्स को ट्रेड। हाय डंटा फैमिली, आज हमारे साथ हैं थीटा गेनर्स और इनके साथ हम कुछ इनसाइट्स लेने वाले हैं कि कैसे इन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी और एज अ नो वाइज ट्रेडर अभी एक्सपर्ट हो चुके हैं। सो लेट्स गो। हाय रियांश, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो ऑडियंस विल वांट टू नो कि आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी कैसे शुरू करी एज अ न्यू ट्रेडर। अभी आप एक्सपोर्ट लेवल पे यू आर डूइंग ट्रेडिंग और पोर्टफोलियोज हैंडल कर रहे हैं, सो हाउ डू यू डू दिस? सी वैसे तो मुझे बहुत टाइम हो गया इस चीज में, बट ऑब्वियसली एज अ न्यूबी बिगिनिंग के टाइम में तो आप हमेशा लॉस ही करते हो, बिकॉज आपका जो मेंटेलिटी होता है ट्रेडिंग करने का वो प्रॉफिट कमाने का ही होता है हर बार, और उसी टाइम पे बंदा पैसे खोता है और Right. धीरे 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 करके आप इवॉल्व हो जाते हो और सारी चीजें करने लगते हो। मैंने लास्ट 6 ईयर्स से 5-6 ईयर्स से मैं ओनली ऑप्शंस में हूँ, फ्यूचर्स भी नहीं, ऐसे ना बोलते लोग, बट मैं फ्यूचर्स को भी कट कर दो, ओनली ऑप्शंस में ही कर रहा हूँ 5-6 सालों से, एंड दैट टू सेलिंग ओनली। तो जहां तक बात क्रिप्टो की है, तो जब मैंने डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे देखा कि ऑप्शंस अवेलेबल है और मैं ऑप्शंस को देख सकता हूँ, सिमिलर वही ऑप्शन चेन मुझे देखने को मिल रही है जो इक्विटीज में मुझे देखने को मिली, तो मुझे वो सिमिलैरिटीज दिखने लगी कि हाँ मैं सेम काम, क्या पता जो वहाँ पे स्ट्रेटजीज कर रहा हूँ जिनसे मुझे फायदा हुआ है वो सेम चीज मैं यहाँ पे करूँ। देन जब मैंने बिगिनिंग में थोड़ा सा ट्राई किया तो मैंने ये देखा कि जो हम वीकली बेसिस पे ट्राई कर रहे थे हम 1% 2% कमाने का, यहाँ पे पर डे बेसिस पे भी हो सकता है। इवन पर डे बेसिस पे लोगों के पैसे 100% भी हो रहे हैं, बट मैं उस साइड में नहीं जाऊंगा। मैं ये देखूंगा कि अगर हम ऑप्शंस में स्ट्रेटजीज भी करते हैं तो इफ यू आर गोइंग फॉर, यू आर ट्रेडिंग विद मे बी 1 लाख 2 लाख रुपीज इन डॉलर्स पे अगर कन्वर्ट करोगे तो यू कैन गो फॉर 1 BTC, और आप जब उसमें इवन आयरन फ्लाई ये कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हो, यू कैन अर्न डेली बेसिस पे 1-2% आप आराम से कर सकते हो। और डेली बेसिस का मतलब ये हुआ मंथली आपके पास एक बहुत बड़ा स्कोप बचता है। तो अगर मैं बोलूँ और अभी कोई नया बंदा है जो ट्राई करना चाहता है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पूरा अपना इक्विटी शिफ्ट करके यहाँ आ जाओ, बट ऑब्वियसली यू कैन गेट योर अ लिटिल कैपिटल ऑफ 10-20% और यहाँ पे ट्राई जरूर कर सकते हो। ट्राई करके अगर आपको लगता है कि यस यू आर सस्टेनिंग हियर और आपको कुछ समझ आता है और आप थोड़ा पैसा कमा पा रहे हो, देन यू कैन शिफ्ट एक्स्ट्रा अमाउंट, बट स्टार्टिंग में ट्राई जरूर करना चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें वहाँ पे नहीं मिल रहा है, जैसे 0DT चला गया और कई सारी एक्सपायरीज नहीं है, बैंक निफ्टी चली गई वीकली एक्सपायरी से, तो यहाँ पे डेली एक्सपायरीज है BTC की और बहुत जल्दी डिके होता है, और लास्ट के टाइम पे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 5:30 पे यहाँ पे एक्सपायरी हो जाती है डेली बेसिस पे। तो आई थिंक 4:30 से भी अगर आप ट्रेड करना चाहो एज ए 0DT, तो हो सकता है उस टाइम तक में भी 1% तक गेन हो जाता है। तो वो चीजें मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज ट्राई करी है, तो क्रिप्टो में कौन कौन सी सक्सेसफुल है उनको मैं थोड़ा थोड़ा इवॉल्व एक्सप्लोर करके कर देख रहे रहा हूँ। हैं। कमिंग टू दैट, आपने ऑप्शंस को फुल टाइम चूज किया ट्रेड करने को, तो बहुत सारे ट्रेडर्स को कंफ्यूजन होता है और वो एक्सप्लोर ही कर रहे होते हैं विच इज बेटर फॉर देम, फ्यूचर्स बेटर या ऑप्शंस बेटर। सो व्हाट मेड यू डिसाइड कि नहीं यार मेरे लिए ऑप्शन ही बेटर है और मैं यही करता हूँ? बिकॉज मे बी मुझे फ्यूचर्स में लॉस हुआ है बिगिनिंग में। ओह हाँ,
तो मुझे ये लगा कि यार जिससे लॉस हुआ उससे दूर रहते हैं। तो मुझे जिससे प्रॉफिट हुआ वो ऑप्शंस था, बेसिकली ऑप्शन सेलिंग थी। सेलिंग तो मैंने सोचा ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं। फिर मैंने देखा कितना मार्जिन लग रहा है, क्या लेवरेज सेट करें। हाँ मतलब लेवरेज वगैरह देख के आपको यहाँ पे चीजें करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन मैथमेटिकली करना पड़ता है। और उसके बेसिस पे आप अपना ये देखो कि कैपिटल अगर आपने 10 लाख लगाए मान लो और आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, बेसिकली $100, जो कि एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट है क्रिप्टो में ट्रेड करते वक्त, और वो मिल रहा है तो आपको बुक कर लो। आप जो काम 7 दिनों में करने वाले थे इक्विटी में, वो यहाँ पे 1 दिन में हो रहा है, क्या बुराई है। यू आर स्पीकिंग अबाउट ऑप्शन सेलिंग। ने एक्सप्लोर किया कि नहीं भाई मेरा ऑप्शन में वर्कआउट कर रहा है, सेलिंग में कर रहा है, नाउ आई हैव टू। मैंने ऑप्शन सेलिंग 2019 से करना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे प्री कोविड। यस, तो प्री कोविड पे इतना नहीं था यूट्यूब पे ऑप्शन सेलिंग के बारे में। मे बी 1 या 2 लोग बता रहे होंगे, बट वो भी उस तरीके से नहीं बता रहे। वो बताते थे कि 50 लाख रुपए हो तो आप महीने के इतने निकाल सकते हो, 50,000 में से आपको 50,000 रुपए का फायदा हो जाएगा, काइंड ऑफ वीडियोस पे। अभी तो लोग 2 लाख वालों को बोल रहे हैं ऑप्शन सेलिंग करो। तो अभी एफएनओ का क्रेज बहुत बढ़ गया, और एज पर द रिसर्च हाईएस्ट पेड टैक्स जो है एसटीटी का, वो एफएनओ पे छू जाता है। तो उसका अगर 2% भी क्रिप्टो में आ गया ना तो कुछ अलग ही हो जाएगा। और अभी मतलब मेरे हिसाब से अभी काफी कम लोगों ने देखा है क्रिप्टो में कैसे कर सकते चीजें, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस के आने के बाद क्रिप्टो में थोड़ी सी ऑप्शन साइड में वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ऑल्सो आई वॉज वॉचिंग योर स्ट्रैटेजीज और काफी सारी चीजें, तो आप ऑप्शन सेलिंग में काफी सारी स्ट्रैटेजीज बनाते हो और उसमें आपके एडजस्टमेंट्स काफी अच्छे रहते हैं। तो आप कुछ एक आधा स्ट्रैटेजीज जो ट्रेडर्स के साथ शेयर करना चाहोगे एज पर कि उसमें एडजस्टमेंट्स भी आप कैसे कर सकते हो? जो अभी मैं बिल्कुल बेसिक बताना चाहूंगा, तो बेसिक तो मुझे यही लगता है कि जहां तक डेल्टा एक्सचेंज की बात है, वहां पे 5:30 में ऑप्शन एक्सपायर होता है। आप अगर 4:45 या 5 PM के आसपास, मतलब जस्ट 40 या 45 मिनट पहले अगर आप आउट ऑफ द मनी में अभी चीजें, मतलब मैं बेसिक पे जा रहा हूँ, हम ये काम 6 साल पहले इक्विटी में करते थे, तो वो काम अगर अभी यहाँ पे करेंगे तो मे बी अभी 6 साल खिंच जाए। तो अगर यहाँ पे आपने मे बी $1,000 लगाए हैं, $2,000 लगाए हैं, और आपको $40 दोनों साइड से मिल रहे हैं कॉल और पुट्स, और आपने एक बड़ी रेंज को शॉर्ट कर दिया है ऑप्शंस में, और मुझे नहीं लगता आधे घंटे में इतना बड़ा मूव आता है। किसी दिन आ भी सकता है, मैं नहीं बोलता हूँ नहीं आता है, बट जिस दिन आ रहा है उस दिन आप अपना एक पर्टिकुलर एसएल रखो कि मुझे इतने ही डॉलर खोने थे, आप कट मार दो। बट ये तो डेली हो रहा है ना, तो मैं ये बोलूंगा कि मे बी 65 से 70% ऑफ द टाइम यू विल बी सक्सेसफुल, और वो अमाउंट परसेंटेज वाइज मुझे ऐसा लगता है 1% से अबव ही है। तो आप पूरे महीने में 24/7 जो चल रहा है उसमें मे बी 24 से 25 दिन तक सक्सेसफुल, और 5 दिन आपको लॉस देना है। Is it like tested by you? ऑब्वियसली आप इसको आराम से कर सकते हो। 25 days or 30 days में you can be successful. That means Correct. 1% every day. That's what Correct. you are saying. 25% in a month. अगर कोई मुझसे क्रिप्टो, Let's suppose 20% in a month. Oh. अगर Audience, are you listening? कोई मुझे क्रिप्टो में बोलेगा कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, इक्विटी में मेरी एक्सपेक्टेशन है 3 से 4% मंथली, बट अगर मैं एक रिस्की एसेट में जा रहा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी उस रिस्क के हिसाब से होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपने कैपिटल का मान लो 10 लाख रुपीज भी क्रिप्टो में डाल रहा हूँ, तो मैं वहां पे 10 से 20% ही सोचूंगा महीने का। अगर वो नहीं आ पा रहा है तो फिर मैं सेफर इक्विटी में ही नहीं था। तो अगर सजेशन मेरा ये रहेगा कि जो आपका इक्विटी का कैपिटल है उसका एक छोटा अमाउंट लो, उस छोटे अमाउंट को क्रिप्टो में ट्रायल वर्जन में रखो, और ट्राई करो अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा बढ़ा के डाइल्यूट करने का। आप उन 4% के हिसाब से मत सोचो, आप 20 के हिसाब से सोचो, तो मे बी 15-12 आ जाएगा, और जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट। ऑल्सो कमिंग टू दैट, ये रिस्कियर एसेट है, उसके साथ यहाँ बिकॉज यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट अभी रिसेंटली इवेंट गया है, ट्रम्प ने टैरिफ रेट्स बढ़ाए थे, उस पर्टिकुलर दिन में हमने 103% की वॉलेटिलिटी दिखी इन अ सेम डे। So as an option buyer and option seller, it's a boon and bane both. But then आप कैसे इसको देखते हो कि अगर volatility इतनी high है, so how it is beneficial for options trader? वॉलिटिलिटी हाई होना तो ऑप्शंस के लिए हमेशा से अच्छी बात थी ना। वॉलिटिलिटी हाई होने की मतलब ये होता है कि प्रीमियम्स भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे, और प्रीमियम्स अगर बढ़ गए तो एक सेलर के हिसाब से उसके लिए फायदा है हमेशा। ऐसे बजट होता है, इलेक्शन होता है, तो उस दिन तो हम ताक लगा के बैठते हैं कि मुझे बस प्रीमियम मिल जाए मैं बेचूं, तो वो तो यहाँ डेली हो रहा है। तो एक्चुअली ऑप्शन सेलर के लिए ज्यादा अच्छी बात है। ऑप्शन बायर के लिए बुरी बात है कि उसे ना, बिटकॉइन में देख लो, अब टैरिफ वाला आया था इसलिए मार्केट तेजी से गिरी, पिछले 4 दिन से मार्केट साइडवेज है। अब क्या करेगा ऑप्शन बायर? और यहाँ पे खोने के लिए आपके पास ऑलमोस्ट $1,000 है स्ट्राइक्स पे, तो आप उसमें कमाने वाले हो। बट अगर सेलर है तो सेलर के पास $1,000 कमाने के लिए है, जो कि मुझे ऐसा लगता है, जो कि लेवरेज 100x सेट है अगर, और आपने 1 BTC किया तो $900 के आसपास कुछ लगते हैं शॉर्ट करने के लिए। $900 पे $900 कमाने के लिए आपने उसका अगर 10% टॉकिंग अबाउट कि पूरा एक लॉट जब आप कर रहे हो, आप उसको सेग्रीगेट कर दीजिए 1/10 और 0.2 में, तो आपको और ही कम हो जाएगा। 1/10% दैट इज $90 में यू कैन डू इट। इफ यू आर अर्निंग
$80, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है बहुत बड़ा परसेंटेज के amount हिसाब होता है, से। लोगों को बस मैं यही बोलूंगा कि परसेंटेज के हिसाब से देखना, डोंट गो फॉर कि $100 कमाए, 8,000 तो रुपए हैं, बट ये देखो कि 8,000 भी 80,000 में ही मिले हैं आपको। आप 80,000 में इक्विटी में 8,000 कमा नहीं राइट सकते। नहीं कमा सकते। दैट ये डिफरेंशिएशन ऑडियंस करना थोड़ा सा भूल जाती है, ये हाइपर एक्टिव हो जाती है कि दिस इज द वॉलेटिलिटी वो एंड परसेंटेज में नहीं देख रहे हैं, बिकॉज वो देख रहे हैं कि यूट्यूब पे लोग दिखा रहे हैं 10 लाख से 1 करोड़, वो वहीं अटके हुए हैं। सबके नहीं हो रहा है 10 लाख से 1 करोड़, इक्विटी में भी सबके नहीं हो रहा है 10 लाख से 1 करोड़, वो भी तो गिनती के लाख लोगों में से कोई एक बंदा है ना जिसके 10 लाख से 1 करोड़ हुए हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही सोच लो। तो अगर आप खुद को भी वही समझोगे तो कैसे चलेगा। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट, यहाँ पे सिंपल स्ट्रैटेजीज काफी अच्छी वर्कआउट करती है, जैसे स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, फ्लाइज हो गए, कॉन्डोर्स हो गए। तो अगर हम स्ट्रैडल की बात करें या स्ट्रैंगल की बात करें, जिस टाइम पे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई है और प्रीमियम्स हैवी हैं, आप यहाँ पे सेल आउट कर सकते हो, तो व्हाट इज द एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो आप ऑडियंस को देना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों वैसे के मैंने ये अपने क्वेश्चन होते हैं, बट वैसे मैंने ये अपने पर्सनल के लिए बनाई है और मे भी लोगों को ये टूल्स बाहर ना मिले अभी के लिए, बट मैं ये बोलूंगा कि आप जो एट द मनी का प्रीमियम है ना उसको देखते रह सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जस्ट चूज 3 दिन बाद की एक्सपायरी आपको बेचनी है, ठीक है, ठीक है, 3 दिन बाद की एक्सपायरी के दोनों के एट द मनी के प्रीमियम लो। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ $3,000 का कॉल था, $3,000 का पुट था, ये दोनों कितने होते हैं इक्वल? $6,000। ये $6,000 जब तक इसके नीचे है तब तक इसको बेच के रखो। ओ एक 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 Nice. ऐसा चार्ट बनाओ कि $6,000 था, 6,000 से $5,000 आया, $4,000 आया, तो ये कुछ तो प्राइस एक्शन लोअर लो बना रहा होगा ना। जब तक ये लोअर लो बना रहा है इसको बेच के रखो, जैसे ही फर्स्ट टाइम हायर हाई बनाए ट्रेड काट देना। सो सिंपल गाइस, इट्स वेरी सिंपल। ये हम अब इक्विटी में यूज करते ही हैं, तो वो चीज यहाँ कर लो, क्या फर्क पड़ता है। मार्केट सेम है, मतलब ग्राफ वही है, चार्ट वही है, ट्रेडिंग व्यू भी वही है, इंडिकेटर भी वही है, तो फर्क क्यों करना। टॉकिंग अबाउट दैट, अभी मार्केट में वोलेटिलिटी काफी हाई है, ठीक है, हम एपीआईज एल्गो से रिलेटेड सारी सर्विसेज ऑडियंस को दे रहे हैं, एंड आई बिलीव दैट यू आर आल्सो वन ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ लाइक एपीआई ट्रेडिंग, और आप कर भी रहे हो वो चीज एल्गो। तो आप क्योंकि सिंपल स्ट्रैटेजीज यहाँ वर्क करती है, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी, बिकॉज हमें एपीआई हम क्यों यूज करें, बिकॉज हमें एग्जीक्यूशन फास्टर करना है ना, द फास्टर द एग्जीक्यूशन इज द मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ यू मेकिंग प्रॉफिट्स। तो आप यहाँ पे कैसे ऑडियंस को गाइड करोगे कि यार यहाँ मार्केट तो बहुत बढ़िया है, आपको प्रीमियम्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, अब अपनी एपीआईज और एल्गोस को कैसे सेट करो कि आप यहाँ काम कर सकते हो? मे बी यू डोंट नो, बट मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है एल्गो रूम्स, जो इक्विटीज पे ऑलरेडी मार्केट में 1 साल से, और ऑलमोस्ट 4 लाख रजिस्ट्रेशन होंगे मेरे प्लेटफॉर्म के अंदर, और लोग काफी यूज करते हैं। तो सिमिलरली मैंने क्रिप्टो के लिए भी क्रिएट कर रहा हूँ, अभी फुली डेवलप नहीं है बट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कमिंग सून ऑडियंस। कमिंग सून है, बट पर्सनली मैंने बना लिया है पर्सनल लेवल के लिए। मे बी जो कंज्यूमर है उनके लिए अभी तक नहीं बना है, बट मे बी 10-15 डेज में मैं उस चीज को भी लॉन्च कर दूं जिसमें आप क्रिप्टो के लिए एनालिसिस भी कर पाओगे एंड देन ट्रेड कर पाओगे। कई बार जैसे अभी इंडिया में डेल्टा एक्सचेंज नया आया, अभी उन्हें भी ऑप्शंस पे बहुत सारी चीजें देखनी सीखनी और वो भी चीजें बनाएंगे, बट टिल देन जो मेरे पास एपीआई का एक्सेस है, मुझे डेल्टा एक्सचेंज से डेटा मिल रहा है, तो मैं उस डेटा के साथ क्या खेल सकता हूँ मेरी गणित है। ऑल्सो जो डेटा हम प्रोवाइड करते हैं पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर डेटा के लोग चार्जेस लेते हैं, तो प्रोवाइड यू डेटा टिक बाय टिक साइज का आपको डेटा मिलता है, लेटेंसी हमारी इतनी लो है, मिली सेकेंड्स में वो डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इफ यू आर मेकिंग स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज और लाइक स्विंग स्ट्रैटेजीज, इट इज इजियर मैं फॉर ऑलरेडी रन करता हूँ। yeah, so how do you differentiate, because this is free of cost data which other people are not giving, as a crypto person that we are giving, so how do you differentiate that it's a good thing for a trader or जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं कि ये $1,000 का प्रॉफिट चल रहा है और ऑलमोस्ट 22 पोजीशंस है। 22 पोजीशंस ये मैनुअली नहीं की जा सकती, राइट? एग्जैक्टली। मैंने ये बनाई इसलिए कि अब मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ। इस वक्त जैसे यहाँ पे आप देखोगे सॉर्म यूएसडी करके 25% अप है ये कॉइन, ये मेरी पोजीशंस है, गारंटीड सॉर्म इसमें होगा। ये एल्गो खुद कर रही है, मैंने नहीं किया इसमें। ये रहा सॉर्म, ये मुझे $104 पे $264 दे रहा है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 252% ऑफ द गेम। और इसमें जितने भी आप टॉप गेनर देख रहे हो, ये देखो पॉपकैट, AIX, वाइन, ट्रिपल वी, इनमें से ऑलमोस्ट 4 में से 3 मेरी एल्गो में रन कर रहे हैं। तो मैंने चीजें बनाई ऑलरेडी ऐसी, बट कंज्यूमर के लिए थोड़ा सा यूनिफाइड वर्जन क्रिएट करना पड़ता है जिससे वो लोग थोड़ा सा क्या बोलेंगे कस्टमाइजेशन कर सके। तो
बना रहा हूँ मैं 10-15 डेज में चीजें हो जाएंगी, बट ऑब्वियसली डेल्टा एक्सचेंज की साइड से जो डेटा है वही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। राइट, डेटा होगा एग्जैक्टली, तभी हम चीजें तभी क्रिएट आप कर चीजें सकते हैं। क्रिएट। ऑल्सो ये भी है कि जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो एपीआई या एल्गो ट्रेडिंग ऐसा कुछ नहीं कि आपको पैसे बना देगा, सारा काम एल्गो के पहले होता है। इट्स इमोशनलेस एग्जीक्यूशन, दैट्स राइट इट। राइट, इट विल गोना हेल्प यू इन इमोशंस। सारा काम आपको पहले ही करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी पहले बनानी है, डिसाइड पहले करना है कि करना क्या है, एंट्री क्या है, एग्जिट, बट बस आप उसको एल्गो में पुट कर रहे हो इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉफिट और इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट ऑफ एंड मार्केट जो बोल सी, रही है। पब्लिक इंडिया में मुझे ऑप्शंस के लिए जानती है, इसी वजह से मैं ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बना रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज पे। और जिस दिन मुझे उसका बैक टेस्ट मिल गया या डेटा पूरा मैंने गैदर कर लिया और मैं उसका बैक टेस्ट क्रिएट कर पाया, देन ओनली पब्लिक विल गेट इंटरेस्टेड। पब्लिक को अभी ना डर लगता है और वो बैक टेस्ट पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो आई थिंक कि मैं उनकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाऊँ, बट इट विल टेक अ लिटिल टाइम, बट उसके बाद जरूर मिल जाए। मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैं डायरेक्टली ये नहीं बोलूंगा कि मैं क्रिप्टो को इतना प्रमोट करने लगा हूँ कि इक्विटी छोड़ दो, ये करो, पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है और उसको आप ट्राई तो कर ही सकते हैं, वो वाली बात है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास 10 लाख इक्विटी में है तो एटलीस्ट गो फॉर इट, एंड 1-1.5 लाख से तो एटलीस्ट क्रिप्टो में ट्राई करो। लॉस वहां भी करने वाले हो, लॉस यहाँ भी करने वाले हो, बट अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं से गाइडेंस मिल जाए, मेरे से ही मिल जाए, कहीं से रेफरेंस मिल जाए कि आप सेफर साइड में कुछ कर सकते हो, तो आई थिंक यू शुड डिप्लॉय इट और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। वहां पे भी हमने 4 साल लॉस कर, मैंने खुद ने 4 साल लॉस करने के बाद 5वें साल ही हम इक्विटी में प्रॉफिटेबल हुए ना, तो हो सकता है यहाँ पे भी आप 6 महीने बाद प्रॉफिटेबल हो जाओ, बट परसेंटेज गेम यहाँ पे ज्यादा बेटर है। कि हमने बात कर ली एपीआई ट्रेडिंग की, हमने बात कर ली ऑप्शंस ट्रेडिंग की। अब बात मेन मुद्दा आता है कि ऑडियंस और क्लाइंट्स अपने रिस्क को कैसे मैनेज करें, क्योंकि यहाँ लेवरेज बहुत हाई है, प्रपोर्शनेटली प्रॉफिट करने का चांसेस, प्रॉफिटेबल होने का चांसेस भी हाई है, बट एट द सेम टाइम टू गेट इनटू डेंट वो भी हाई है। Liquidation भी सो high हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू अंडरस्टैंड इट, ये तो कैसे? एक अगर मैं बेसिक नेचर बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हाईली लिक्विड प्रोडक्ट है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, जिन पे भी बहुत ज्यादा लेवरेज प्रोवाइडेड है, ऑब्वियसली हमेशा यही होता है कि जिसमें हाईली लिक्विड है उसमें ज्यादा लेवरेज मिलता है। और मैं ये बोलूंगा कि अगर इतना हाईली लेवरेज मिल भी रहा है ना, तो आई थिंक जिसमें भी 200x आपको मिल रहा है उसको आप 25x पे ट्रेड करो। 25x इज अ गुड अमाउंट फॉर बीटीसी, इथेरियम एंड इवन सोलाना आल्सो। बट जो अदर कॉइन्स है, जैसे कि मीम कॉइन्स पे आजकल बहुत क्रेज रहता है बहुत लोगों को, ज्यादा। क्योंकि दिन में 60-60% अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। मैं ये बोलूंगा कि ऑब्वियसली उसमें प्रॉफिट करने का आपके पैसे डबल हो सकते हैं आधे घंटे के अंदर, बट मैं बोलूंगा कि 10x के साथ ट्रेड करें। आपके पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे, आप उसमें जो भी कमा रहे हो उसको परसेंटेज वाइज देखो। मान लो आपके 20,000 रुपए लगे और आपको 2,000 रुपए मिल रहे हैं, दैट इज 10% ऑफ योर मनी, आप उसको बुक कर लो। आप अगर सोचोगे 20x से ही ट्रेड करूं, मेरे 5,000 रुपए ही लगे, मैं 20,000 कमाऊं, ये करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली इतना सोचो कि लाख रुपए लगाए हैं, अगर 10,000 किसी दिन मिल रहे हैं, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ऑल्सो एक क्वेश्चन और है, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, बट इट विल बी लाइक, जब आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करी तो उसके कितने टाइम बाद यू वर एक्चुअली प्रॉफिटेबल? 4 साल लगे उस प्रॉफिटेबल में आने के लिए, क्योंकि मैंने भी वही सब किया जो अभी लोग कर रहे हैं। कभी इलेक्शन को ट्रेड किया या कभी रिजल्ट्स को ट्रेड किया कि एसबीआई का रिजल्ट ये आएगा, रिलायंस का रिजल्ट ये आया। एंटिसिपेशन वाली जो ट्रेडिंग होती है ना, वो हम बिगिनिंग में ही करते हैं, बिकॉज वी एंटिसिपेट आवर प्रॉफिट ऑलरेडी। और एक दिन प्रॉफिट हो गया तो हम अगले 30 दिन का प्रॉफिट गिन लेते हैं कि आज मैंने इतने परसेंट कमाए थे, 30 दिन कमाऊंगा इतने बनेंगे, और पूरा मैथ पूरी रात चलाते हैं, ड्रीम के अंदर चल रहा होता है, और वो उसी नशे में हम लॉस करते चले जाते हैं। तो 4 साल की लर्निंग क्या हुई कि आपने क्या चेंज किया और नाउ इट इज वर्किंग? 4 साल की लर्निंग यही है कि आपको किसी एक चीज में स्टिक रहना पड़ेगा और थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से जानना पड़ेगा। मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी लॉस वाइज कंजर्वेटिव है, तो मैंने उस एसेट क्लास को चुना जिसमें प्रॉफिट भी धीमे आता है, लॉस भी धीमे जाता है। तो वो जो स्लो एंड स्टडी वाला गेम है ना, वो वाला मैंने अपनाने का ट्राई किया, इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग में हूँ। हो सकता है कई बंदे फ्यूचर्स में प्रॉफिट कर रहे हैं तो वो फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं डेली बेसिस में, कई लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, वो 5-5 10-10 मिनट की स्कैल्पिंग कर रहे हैं। वो सबका टेम्परामेंट है, तो आपको अपने टेम्परामेंट के हिसाब से चीजें चूज करनी चाहिए। लाइक ऑप्शन चेन जब आप स्टडी करते हो तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऑप्शन चेन स्टडी करते हुए ध्यान रखनी चाहिए एज एन ऑप्शन ट्रेडर? आपको प्रीमियम से स्टडी करनी चाहिए कि कल के और आज के प्रीमियम में क्या डिफरेंस है ना, वो सब कुछ आपको बता देगा। अगर कल का प्रीमियम बेसिकली एट द मनी अगर मान लो $3,000 पे क्लोज हुआ था और आज का 2500 चल रहा है टोटल एट द मनी कॉलर पुट का, इसका मतलब ये है कि वॉल्टिलिटी डाउन गई है। अगर वो 3,000 से ऊपर चल रहा है तो वॉल्टिलिटी अप गई है, यू शुड सेल द प्रीमियम। अगर डाउन गई है तो बी कॉशियस, अभी सेल मत करो, थोड़ा वेट करो। कंक्लूजन क्वेश्चन, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप ट्रेडर्स को एडवाइस करना चाहेंगे जो उन्हें ध्यान रखनी चाहिए व्हाइल ट्रेडिंग इन मार्केट्स? क्रिप्टो मार्केट की बात करूं, बेसिकली अगर मैं क्रिप्टो मार्केट की बात करूंगा तो लेवरेज हमेशा ध्यान रखना। डोंट ट्राई टू गो फॉर कि 10,000 रुपए डालूंगा और मैं ट्राई करूंगा।
आप गारंटी जीरो करने वाले हो। थोड़ा सा ट्राई करने के लिए भी एक उस अमाउंट को रखो जिसके अंदर आप 4, 5, 10 बार चीजें ट्राई कर पाओ। ऐसा अमाउंट मत रखो कि आपने डाला है, एक बार ट्राई किया वो जीरो हो गया, तो आपने मौका ही नहीं दिया किसी चीज को। तो मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा कैपिटल हायर साइड में रखना, 10 की जगह 50, 1 लाख रखना, एंड उसके बाद जो लेवरेज है ना उसको डाउन साइड में रखना। कहीं नहीं लिखा है कि डायरेक्ट जाके एक ही बीटीसी ट्रेड करनी है। 0.1 बीटीसी भी ट्रेड कर सकते ट्रेड कर हैं, सकते हैं 0.2 1000 भी, फ्रैक्शंस 0.5 भी एंड 1 बीटीसी भी। तो आप 0.1 से करो ना। सबसे पहले ये बनाओ कि आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको 0.1 से सक्सेसफुल बना लो, उतना बहुत है। उसके बाद 1 बीटीसी तक तो आप धीरे धीरे पहुंच ही जाओगे। तो लेवरेज को कंट्रोल में रखना है, पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखना है इन द बिगिनिंग। आप 6 महीने बाद जो मर्जी करना चाहते हो करो।